अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरलिश उरहान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। जहां बहुत से नए किरदारों के सीरीज़ को ज्वाइन करने के बाद सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हो चुकी है, वहां अब कुछ पुराने किरदारों के सीरीज़ से जाने का वक्त करीब आ चुका है। उस्मान बे का किरदार जो अभी कोरलिश उरहान सीरीज़ में अपनी अहमियत पूरी तरह खो चुका है। उरहान बे के सुल्तान बनने के बाद उस्मान बे के सीन्स को ना होने के बराबर दिखाया जाता है। उरहान बे के बहुत से जांबाज सिपाहियों के आने के साथ ही उस्मान बे के साथियों की भी कमी महसूस नहीं होती। इसलिए अब जरकोतई बे और बुरान बे के किरदार के सीरीज से जाने का वक्त करीब आ चुका है। जहां उस्मान बे, बुरान बे और जरकोतई बे का किरदार सीरीज से अलग होंगे, वहां कुछ पुराने किरदारों के सीरीज में शामिल होने की तरफ इशारा दे दिया गया है। बाला खातून और तुर्गत बे की सीरीज में एंट्री का हवाला बार बार सामने आ रहा है। आपको बताएंगे कि क्या तुर्गत बे और बाला खातून का किरदार सीरीज को ज्वाइन करने वाले हैं। उरहान बे का नया आने वाला दुश्मन हेक्टर उरहान बे को क्या बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। दाफने का असल चेहरा कब बेनकाब होगा। दाफने और अब्दुर्रहमान आल्ब की मोहब्बत की कहानी आगे क्यों नहीं बढ़ सकेगी। फ्लावियस और फातिमा खातून की मोहब्बत की कहानी का अंजाम क्या होगा। सीरीज में उरहान बे की तीसरी शादी कब देखने को मिलेगी। उरहान बे का बाज़ंतीनियों के साथ ये इत्तेहाद कब तक जारी रहेगा। दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि कोरलिश उरहान सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्लावियस और फातिमा खातून की मोहब्बत की कहानी हर व्यूवर की जुबान पर है। फैंस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि फ्लावियस का किरदार अदा करने वाले अदाकार को उरहान बे का रोल प्ले करना चाहिए था, जिससे एक बात तो वाज़ेह है कि फ्लावियस के किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। फातिमा खातून का किरदार भी किसी भी सूरत फ्लावियस से पीछे नहीं है। फातिमा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा जो पहले बारबारोसा सीरीज में मरियम खातून का किरदार अदा कर चुकी है। फातिमा खातून का किरदार काफ़ी हद तक पहले से ज़्यादा तब्दील किया गया है। बचपन से 20 साल की उम्र तक फातिमा खातून का किरदार बहुत ही लाडला किरदार था, जिसके चेहरे पर हमेशा से हंसी रहती दिखाई देती थी। लेकिन अब फातिमा खातून के किरदार को काफ़ी सीरियस दिखाया जा रहा है। बात करें फातिमा खातून और फ्लावियस की मोहब्बत की कहानी का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में फातिमा खातून और फ्लावियस की शादी दिखाई जाएगी। फातिमा खातून और फ्लावियस की शादी दिखाने के लिए पहले फ्लावियस का मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। बुरसा की फतह के मौका पर फ्लावियस मुसलमान होगा। फ्लावियस के मुसलमान होने और फातिमा खातून और फ्लावियस की शादी से पहले यीत बे की सीरीज में शहादत दिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले वक्त में सीरीज में यीत बे का किरदार सीरीज से अलग हो जाएगा। यीत बे के साथ साथ शहीन बे और देदार खातून का किरदार भी सीरीज छोड़ने वाले हैं। शहीन शाह बे का किरदार आने वाले वक्त में उरहान बे के साथ बड़ी गद्दारी करेगा। मंगोलों का साथ देते हुए शहीन शाह बे, उस्मान बे और उरहान बे की मुखालफत करते दिखाई देंगे। जहां यीत बे का किरदार शहादत के साथ सीरीज छोड़ेगा, वहां शहीन शाह बे का किरदार गद्दारी की वजह से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। साथ ही साथ बात करें पिछली किस्त में बाला खातून की सीरीज में एंट्री की तरफ इशारा दिया गया है। हलीमा खातून मालन खातून से नाखुश दिखाई दे रही थी। हलीमा खातून ने मालन खातून को वाज़े तौर पर कहा कि अगर उनकी वालदा यहाँ होती तो वो मुख्तलिफ फैसले करती। मालन खातून के किरदार को भी उरहान सीरीज में वो मकबूलियत नहीं मिल सकी, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि मालन खातून का किरदार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिखाया जा रहा है। कभी तो मालन खातून अपनी बहू और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती नजर आती है, लेकिन कभी मालन खातून का उनके साथ रवैया एक दुश्मन से कम नहीं होता। यूं तो तारीखी एतबार से देखा जाए तो इस वक्त तक बाला खातून की मौत हो चुकी थी, लेकिन सीरीज में हम जानते हैं कि पहले भी बहुत से फर्जी वाकयात की कहानी को चलाया जा रहा है। इसलिए हमेशा से फर्जी वाकयात और फर्जी किरदारों की जगह मौजूद रहती है। यूं तो बाला खातून का किरदार एक तारीखी किरदार है,
लेकिन तारीखी एतबार से उनकी वफात का वक्त 1324 था, जबकि अब सीरीज में 1326 का वक्त दिखाया जा रहा है। तारीखी एतबार से तो बाला खातून की वापसी किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है, जबकि फर्जी वाकयात की कहानी और दिलचस्पी और सनसनी के इजाफे के लिए बाला खातून को वापस लाया जा सकता है। सीरीज की रेटिंग पहले से बहुत कम देखने को मिल रही है, इसीलिए सीरीज के राइटर और प्रोड्यूसर सीरीज की रेटिंग में इजाफे के लिए पुराने किरदारों को जरूर सामने लाएंगे। पुराने किरदारों को जब जब भी वापस लाने की बात होती है तो तुर्गत बे का किरदार भी सामने आता है। पहले भी अरतरल सीरीज के बाद कुर्लिश उस्मान के आखिरी सीजन में तुर्गत बे के किरदार को लाया गया था। तुर्गत बे की वापसी ने यकीनी तौर पर फैंस को बहुत ज्यादा खुश कर दिया था और सीरीज की रेटिंग में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला था। अभी भी मुमकिन चांसेस ये हैं कि तुर्गत बे के किरदार को वापस लाया जा सकता है। तारीखी एतबार से तुर्गत बे ने बुरसा की शानदार फतह में हिस्सा लिया था और तुर्गत बे उरहान बे के दौर में 125 साल की उम्र में वफात पाए थे। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो क्या नीलोफर खातून का किरदार अब सीरीज से अलग हो रहा है, क्योंकि उरहान बे की तीसरी बीवी अस्पुरचा खातून की सीरीज में शमूलियत की तरफ इशारा दे दिया गया है। हमने देखा है कि बाज़ंतीनियों और उस्मानियों का अभी इत्तेहाद चल रहा है। महबत के सुरमाओं को ख़त्म करने के लिए बाज़ंतीनी और उस्मानी अभी जुड़ गए हैं। बाज़ंतीनी शहनशाह को महबत के सुरमाओं ने ज़ख्मी कर दिया था और अभी उरहान बे से वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अभी ज़िंदा या मुर्दा हालत में बाज़ंतीनी शहनशाह को उनके हवाले किया जाए, क्योंकि वो अपने मतलब का बाज़ंतीनी शहनशाह मुंतखब करना चाहते हैं जो उनके मुताबिक फैसले करे। बाज़ंतीनी शहनशाह ने अपनी बेटी अस्पुरचा खातून को कुस्तुनतुनिया में ये पैगाम भेजा है कि वो जल्द इन ज़मीनों पर आए। बाज़ंतीनी शहनशाह एंद्रोनिकोस की बेटी अस्पुरचा खातून जो आने वाले वक्त में उरहान बे की बीवी बनेंगी। अभी अस्पुरचा खातून कुस्तुनतुनिया से बाज़ंतीनी सिपाहियों के बड़े दस्तों के साथ सरहदी ज़मीनों पर आएगी और इन ज़मीनों पर आते ही उरहान बे के साथ उसकी मुलाकात होगी। आने वाले वक्त में हम सीरीज में देख सकेंगे कि नीलोफर के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होगी जिसका नाम मुराद अव्वल रखा जाएगा। उरहान बे के बाद मुराद अव्वल ही आने वाले वक्त में उस्मानियों का नया सुल्तान बनेगा। अस्पुरचा खातून के सीरीज में आने के बाद नीलोफर खातून का किरदार साइड लाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि तारीखी एतबार से भी बात की जाए तो उरहान बे की तमाम बीवियां एक वक्त में उनके साथ नहीं रही थी। अस्पुरचा खातून के साथ शादी के बाद यकीनी तौर पर बाज़ंतीनियों और उस्मानियों का मजबूत इत्तेहाद देखने को मिलेगा। दाफने के किरदार के बारे में बात करें तो दाफने और अब्दुर्रहमान आल्ब की मोहब्बत की कहानी आगे नहीं बढ़ सकेगी। आने वाले वक्त में दाफने की सीरीज में मौत दिखा दी जाएगी। दाफने अभी महबत के सुरमाओं के रहनुमा हेक्टर के साथ मिलकर काम कर रही है। दाफने का काई कबीले में आने का वाहिद मकसद शहनशाह के बारे में मालूम करना है कि आखिर वो जिंदा है या मर चुका है। उरहान बे दाफने को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि उरहान बे ने एहतियात बरतते ही पहले ही कारा खलील को दाफने के पीछे लगा दिया है। उरहान बे की इन्हीं जंगी सलाहियतों और जहानत की वजह से काइयों को बहुत सी नई फतूहात भी मिलेंगी। दोस्तों, कुर्लिश उरहान सीरीज से मुतल्लक कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।